हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का। और बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ। इंडिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैच आज ही के दिन हार जाए। लेकिन वो तो भला हो अक्षर पटेल और अश्विन का और कुछ हद तक कोहली और जडेजा का, जिन्होंने थोड़ा सा फाइट बैक किया। बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए अक्षर पटेल को और अश्विन को। अश्विन तो ऐसा हो गया है कि पिछले 3-4 सालों से वो मतलब उन्होंने पूरी बागडोर संभाल रखी है कि उनको विकेट भी लेना है और उनको रन भी बनाने हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि 139 पे इंडिया के 7 विकेट आउट हो गए थे। और अब ऐसे में पूरी पूरी उम्मीद ये लग रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को शायद 100 रन की भी लीड मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से विकेट में बॉल स्पिन कर रहा था और जिस तरह से उनके पहले वाले बैट्समैन आउट हुए, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे पूरे चांसेस हैं कि 100 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगी। और अगर कहीं 100 रन की लीड उनको पहली पारी में ही मिल गई होती तो फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा चढ़ के खेलते और इंडिया का वापस आना मैच में मुश्किल था। लेकिन भला हो अक्षर पटेल का, जिन्होंने काफ़ी सेंसिबली बैटिंग की और बहुत अच्छी तरह से बैटिंग की। जब शुरू में मॉर्निंग में गेम शुरू हुआ तब थोड़ा बहुत तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन ओपनर्स कुछ करेंगे, लेकिन केएल राहुल हमारे जो हैं उनको तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है और उनको शायद ये अब समझ लेना चाहिए कि अगर दूसरी पारी में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको अपनी जगह बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। किसी भी हालत में वो तीसरे टेस्ट मैच में टीम में नहीं रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल को अब सीरियसली सोच लेना चाहिए कि उन्हें दूसरी पारी में किस तरह से बैटिंग करनी है। दब के डर के खेलने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि आके उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके आगे बढ़ के और स्पिनर्स को सेटल ना होने देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फास्ट बॉलर सिर्फ एक ही है। पैट कमिंस कितनी देर बॉलिंग करेंगे, और फास्ट बॉलिंग से केएल राहुल को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। लेकिन उनको जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने खुद ही बनाई हुई है। तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए सीरियस थिंकिंग करने का टाइम आ गया है। अब नाउ दिस इज नाउ और नेवर, क्योंकि अब अगर उन्होंने रन नहीं बनाए तो वो कितने टाइम के लिए बाहर होंगे ये वो सोच भी नहीं सकते हैं शायद, क्योंकि यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। पूल ऑफ प्लेयर्स काफ़ी बड़ा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब चेतेश्वर पुजारा को भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से अपने 100वें टेस्ट मैच में आए और जितनी हाइप क्रिएट की थी पूरे फैंस ने और सभी ने, वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने जो किया वो मुझे लगता है कि वो जो उनका बैटिंग करने का स्टाइल है वो अपना पैड बचाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से वो बल्ला और वो पैड के सामने लेके आते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कुछ कर भी नहीं पाते। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो पूरी तरह से आगे बढ़िए आप, और पूरी तरह से आगे बढ़ के आप बैट और पैड साथ में रखिए। बल्ला पैड के आगे लाने का वो डीआरएस का जो डर है उनका, वो शायद उनको ले डूबा और इस वजह से वो शून्य पे ही आउट हो गए। रोहित शर्मा हमारे बेचारे पता नहीं अच्छा खासा खेल रहे थे और वो अच्छी आगे फ्रंट फुट पे आने वाली बॉल पे पीछे चले गए और बोल्ड ही हो गए। अब वो जरा सा स्पिन हो गया, बॉल बोल्ड होना ही था उसमें, तो अब कोई क्या कर सकता है, उसमें बॉलर का कुछ नहीं था, रोहित शर्मा की पूरी पूरी गलती थी। विराट कोहली जो खेल रहे थे, विराट कोहली सबसे अच्छा खेले हैं इस मैच में। बहुत दिनों के बाद विराट कोहली को इस तरह से खेलते हुए देखा है। काफी समय के बाद विराट कोहली इतना अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में थे। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज विराट कोहली ने एक भी फॉल्ट शॉट नहीं मारा, ना तो उनसे बॉल मिस हुई ना कुछ हुआ, और वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जो उनका डिसमिसल हुआ है उसमें मुझे बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। मुझे आईसीसी से सीरियस शिकायत है। एक तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये नितिन मेनन जो अंपायर है, ये थोड़ी अंपायरिंग सीखने की जरूरत है। जिस टाइम विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू दिया है उस टाइम विराट कोहली का पैर लेग स्टंप पे था और उनका लेग स्टंप भी दिख रहा था। कोई भी अंपायर ऐसे में एलबीडब्ल्यू नहीं देगा। अच्छा, बहस करने वाले ये बहस कर सकते हैं
कि नहीं, वो अल्टीमेटली जब बॉल ट्रैकिंग में देखा गया तो बॉल ट्रैकिंग में वो विकेट को टच तो कर रही थी। लेकिन आप जिन्होंने भी देखा है वो जरा मुझे ये बताएं कि बॉल टच कर रही थी सिर्फ 10%। एक तो ये मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में जो बहस करते हैं कि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हमको डिसीजंस लेने चाहिए और ये अदरवाइज हमको पता नहीं चलेगा कि बॉल विकेट्स को हिट कर रही है या नहीं। टेक्नोलॉजी 100% नहीं होती है। टेक्नोलॉजी अभी भी, ये जो बॉल ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है ये 100% नहीं है। किसी को पता हो या ना पता हो, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये स्टेटिस्टिक्स के अंडर फॉल करता है और इसमें आपके पास इनफ डेटा नहीं है कि आप ये बता सकें कि बॉल 100% विकेट्स को हिट करेगी या नहीं करेगी। जब तक ये 10% टच करने का मामला है, इसको आईसीसी को सीरियसली डिस्कस करके, एनालाइज करके और इसको चेंज करना चाहिए। जब तक कि बॉल ट्रैकिंग में कम से कम 50% के आसपास बॉल हिट ना कर रही हो विकेट को, तब तक बैट्समैन को नॉट आउट दिया जाना चाहिए। और उसके पहले ये जो थर्ड अंपायर है, ये रिचर्ड इलिंगवर्थ, इसने क्या किया, पहले तो उसको ये डिसाइड करना ही मुश्किल हो रहा था कि बॉल पहले पैड में लगी है या बैट में लगी है। अब अंपायरिंग का बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको ही यहां पे डिफीट कर दिया है इन लोगों ने मिलके। जब आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपके पास 100% प्रूफ नहीं था कि बॉल ने पहले पैड को हिट किया है। जब whenever there is a doubt, the benefit of doubt has to go to the batsman। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये विराट कोहली का विकेट था, ये किसी का भी हो, विराट कोहली हो या मानस लबुशेन हो या स्टीव स्मिथ हो, किसी का भी हो। अंपायरिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है जब तक आप 100% श्योर नहीं है बैट्समैन नॉट आउट है, तो सबसे पहले तो थर्ड अंपायर को ही ये नॉट आउट देना चाहिए था। और इवन बाद में जो कमेंटेटर थे मार्क वॉ, उन तक ने ये बात कही कि 9 out of 10 अंपायर्स वुड गिव इट नॉट आउट। तो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ ने ये बहुत ही गलत डिसीजन दिया है। और उसके बाद रही सही कसर ये जो बॉल ट्रैकिंग ने पूरी कर दी और आईसीसी का डिसीजन जो है, आईसीसी का जो रूल है जो अंपायर्स कॉल का, अंपायर्स कॉल में वो 10% से भी कम बॉल विकेट को हिट कर रही थी और बेचारे विराट कोहली आउट हो गए। ये एकदम बकवास रूल है और इसको चेंज किया जाना चाहिए। आईसीसी, मुझे लगता है कि आईसीसी को सीरियसली इसको डिस्कस करना चाहिए और आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ये रूल गलत है। चलिए, उसके बाद 139 रन पे 7 विकेट जब इंडिया के हो गए तो ऑस्ट्रेलियंस के तो बिल्कुल मान लो लॉटरी लग गई और उन्होंने तो सोचा कि बढ़िया हो गया काम। लेकिन अक्षर पटेल और अश्विन तो कुछ और ही सोच के आए थे। और अक्षर पटेल की बहुत अच्छी बात यह है कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली खेलते हैं। एक्चुअली केएल राहुल को बैटिंग थोड़ा सीखना चाहिए अक्षर पटेल से और अश्विन से। इवन अश्विन एक्चुअली कुड बी अ रोल मॉडल फॉर पुजारा ऑल्सो। जब आप डिफेंड ही कर रहे हो तो डिफेंड करने का तरीका देख लो ना, आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हो कि आप सीधी सीधी बॉल मिस करके जा रहे हो। और पुजारा के साथ ये बहुत बार हो चुका है। केएल राहुल का तो भगवान ही मालिक है कि उनका क्या होने वाला है। अगर वो इस तरह से डर के खेलते रहे तो उनका फिर ज्यादा कुछ आगे फ्यूचर मुझे नजर नहीं आता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि अब 10 पारी में तो 15 के एवरेज से रन बनाए और उसके बाद 1 सेंचुरी बनाए। ऐसा बैट्समैन हमको नहीं चाहिए। और अच्छा खेलने वाले बहुत सारे बैट्समैन पीछे बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है। तो ये अक्षर पटेल और अश्विन बेचारे ने फाइट की और आप देखिए इसको 114 रन की पार्टनरशिप कर दी। अभी तक की सीरीज में ये सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। मतलब कुडोस टू दोज 2 बैट्समैन, गजब की बैटिंग की उन्होंने। और हालांकि उसमें थोड़ा सा बेनिफिट उनको ये हुआ कि बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी और पिच भी थोड़ी आसान हो गई थी, तो बॉल अच्छी तरह से बल्ले पे आ रही थी। कोई भी, किसी भी बॉल ने मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन फिर भी बैटिंग इस तरह से करना काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आपको मालूम है कि आपके पास से केवल 3 विकेट बाकी हैं और अभी 125-30 रनों का डेफिसिट बाकी है, उस टाइम अगर ये लोग थोड़ा सेंसिबली नहीं खेलते तो ऑस्ट्रेलिया को तो कम से कम 100 रन की लीड मिल जानी थी। तो खैर, ये दोनों क्विक सक्सेशन में आउट हो गए। अब हालांकि उसको नई बॉल को क्रेडिट नहीं दे सकते इन लोगों के आउट होने के ऊपर, क्योंकि नई बॉल के ऊपर अश्विन आउट जरूर हुए, लेकिन वो कोई उसमें नई बॉल का कुछ चमत्कार नहीं था। वो तो बॉल बहुत खराब ही थी और कोई अच्छा बैट्समैन, अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन होता
तो शायद वो उसको तो चौका या छक्का ही मार देता, लेकिन वो गलती से फ्लिक जो है वो मार्क एरनशॉ के हाथ में चला गया। तो बदकिस्मती से अश्विन आउट हो गए और उसके बाद फिर अक्षर पटेल को ये लगा कि अब तो नाउ आई एम गोइंग टू रन आउट ऑफ माय पार्टनर, सो ही आल्सो टोक अ चांस एंड पैट कमिंस ने जो कैच पकड़ा वो तो चिपक गया उनके हाथ में, क्योंकि उन्होंने बाद में खुद भी ये बोला कि मुझे तो दिखी नहीं बॉल, बस उन्होंने हाथ डाल दिया और वो चिपक गई। खैर ये सब तो हुआ। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को 14 ओवर बैटिंग करनी थी, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी अप्रोच से बैटिंग की है सेकेंड इनिंग्स में। 1 रन की लीड मिलने के बाद मतलब मैच तो बराबर ही हो गया था एक तरह से। पहली इनिंग्स तो दोनों नलीफाई ही हो गई और जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की है वो बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे लगता है कि इंडियन स्पिनर्स और रोहित शर्मा ने एक ट्रिक मिस कर दी, क्योंकि बॉल स्पिन नहीं हो रहा था ज्यादा, और अश्विन ने कुछ तो लेफ्ट हैंडर्स सॉरी पैर पे बॉल ज्यादा फेंकी उन्होंने, तो उनको एक्चुअली ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। बॉल स्पिन तो हो नहीं रहा था, क्योंकि नया बॉल था तो शायद ग्रिप नहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो जिस तरह से वो स्विंग कराने की कोशिश करते हैं नए बॉल को, स्विंग और स्पिन का जो मिक्सचर वो फेंकते हैं, वो उन्होंने ट्रिक थोड़ी सी मिस कर दी। हालांकि इंडिया को बहुत एक लॉटरी लग गई, जो उस्मान ख्वाजा एक फ्रीक डिसमिसल हो गया। जिस तरह से श्रेयस अय्यर आउट हुए थे खुद, पीटर हैंड्स कॉम ने जो उनका कैच पकड़ा था, उसी तरह से उन्होंने उस्मान ख्वाजा का कैच पकड़ लिया। और ऐसे कैच जो है वो चिपकते हैं सिली पॉइंट पे या फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे, ऐसे मतलब 9 आउट ऑफ 10 कैचेस तो ड्रॉप ही हो जाते हैं। तो वो चिपक गया और बहुत अच्छी किस्मत रही इंडिया की कि उनको 1 विकेट मिल गया। अदरवाइज तो ये लोग तो इंटेंट इनका ऐसा था कि ये लोग तो आते ही मारपीट शुरू कर दिया था, और जैसा कि आप देखें 12 ओवर में उन्होंने 61 रन बना दिए। तो आज दूसरा दिन तो खत्म हो गया और सिचुएशन ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया 61 या 62 रन से आगे है और उनके 9 विकेट अभी बाकी है। अब कल सुबह अगर पिच में जो मॉइस्चर रहता है, मॉर्निंग का मॉइस्चर अगर कुछ चमत्कार दिखा दे और ऑस्ट्रेलिया के 2-3 विकेट अगर जल्दी गिर गए तो इंडिया वापस मैच में आ सकता है। लेकिन अगर मॉर्निंग में विकेट नहीं मिले, जो कि आज जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इंडिया के, अगर वैसे इंडिया को अगर ऑस्ट्रेलिया के विकेट नहीं मिले तो इंडिया को लेने के देने पड़ सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि चौथी पारी में इंडिया को बैटिंग करनी है। और अगर 150 के ऊपर की लीड हो गई तो इंडिया को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चौथी पारी में विकेट और भी ज्यादा डिटीरियोरेट होने वाला है और इंडियन बैट्समैन जो हैं वो उनको थोड़ी घबराने की ज्यादा आदत है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ये लोग, और खासतौर पे केएल राहुल। अब जो भी होता है, देखिए 150 की लीड हो, 200 की लीड हो, जो भी हो, वो अब हमारे हाथ में तो नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कल पिच कैसा बिहेव करती है और इंडियन बॉलर्स कैसी बॉलिंग करते हैं। लेकिन एक चीज का ये फायदा हो सकता है चौथी पारी में भी, अगर मान लीजिए जो भी लीड है, केएल राहुल को थोड़ा सा अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ेगी, जिस तरह से आज ट्रेविस हेड ने की थी। तो उनको वैसे भी पता है कि अगर वो डर के खेलेंगे और बैकफुट पे और क्रीज से खेलेंगे तो उनके लिए वैसे भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो उनका रिकॉर्ड इस मामले में खराब है कि वो जब भी डर के दब के खेलते हैं वो आउट हो ही जाते हैं, और वो 50 बॉल खेल के अगर 15 रन भी बनाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए केएल राहुल नाउ होल्ड्स द की इन द 4th इनिंग्स फॉर इंडिया। तो उनको ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक वो बॉलर्स के रिदम को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए 200 रन 250 रन अगर मान लीजिए इंडिया को 4th इनिंग्स में टारगेट मिलता है तो फिर उसमें से भी जो आखिरी 50 रन होते हैं उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर चेज करने वाली टीम के पास 4 विकेट बाकी है। तो इसलिए ये गेम जो होता है, ये जो भी टारगेट है -50 रन का गेम होता है, उसमें ही अगर सामने वाली टीम अगर विकेट ले लेती है तो कुछ फायदा है, अदरवाइज तो मैच निकल जाता है। खैर वो चौथी पारी की बात है, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो ये देखना है कि इंडियन बॉलर्स कैसे बॉलिंग करते हैं कल, पिच कैसा बिहेव करती है और ऑस्ट्रेलियंस कैसे बैटिंग करते हैं। तो अब सभी को टोज पे रहना है, नोबडी कैन अफोर्ड टू रिलैक्स, नाइदर ऑस्ट्रेलिया नॉर इंडिया। तो लेकिन इंडिया हैज टू मच ऑफ स्टेक इन दिस गेम,
बिकॉज उनका तो WTC में चैंपियनशिप के लिए फाइनल का स्पॉट खतरे में पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अगर हार भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक ये टेस्ट सीरीज है, मुझे लगता है कि ये पैट कमिंस और रोहित शर्मा के बजाय ये टेस्ट सीरीज है विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ और अश्विन वर्सेस नेथन लॉयन। ये दोनों बैटल्स जरा मजेदार होंगी। हालांकि विराट कोहली और स्टीव स्मिथ अभी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हैं इस सीरीज में, लेकिन ये दोनों इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि इन लोगों में ना कहते हुए भी एक वो कंपटीशन और राइवलरी चलती ही रहती है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है बोथ दीज बैट्समैन आर गोइंग टू कम गुड इन दिस सीरीज। अभी भले इन्होंने स्कोर नहीं किया है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं है। आज जिस तरह से विराट कोहली ने बैटिंग की है, आई डोंट थिंक अ बिग स्कोर इज वेरी फार फ्रॉम हिम। एंड सिमिलरली स्टीव स्मिथ इज टू बिग अ प्लेयर टू मिस आउट इन द होल सीरीज। सो in one of the innings, in one of the matches, he is going to score, and let us see what happens. And but whatever said and done, it's a very interesting game, and we would love to watch the game on a Sunday morning tomorrow. Let's see what happens, and we will meet in the evening tomorrow. Thank you so much.